अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप गोल्डन कलर की डब्बी देख रहे हैं, ये गोल्डन वाली, ये वाली, ये है ये जो हम कहते हैं ना, पाकिस्तान के पास गौतम बुद्ध के दांत हैं, वो इस डब्बी में 2 दांत हैं टोटल। टेक्सला के हिस्से में 4 दांत आए थे, 2 जो है ना वो इस डब्बी में आई। हर साल 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए और 1 माह के लिए ये श्रीलंका जाते हैं ज़ियारत के लिए। बाकी ये इस म्यूज़ियम की दौलत है, ये विरासत इस म्यूज़ियम की है टेक्सला की। 2 दांत जो है ये गौतम बुद्ध के हैं। हर साल श्रीलंका जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं, अगले महीने जा रहे हैं। पूरी दुनिया से चाइनीज़, थाई, जापान इन दांतों की ज़ियारत करने इधर आते हैं। जवेद साहब ने कॉलम लिखा था कि 2 दांतों की बदौलत आप कर्ज़ा उतार सकते हैं। आज मैं टेक्सला म्यूज़ियम में हूँ, तो इस डब्बी में वो 2 दांत हैं। ये टोटल तबरक़ात है बुद्धे की। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें। ये टेक्सला म्यूज़ियम है और 1913-1915 में ये सारा सो दरियाफ्त हुआ है। बुद्धे की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ इधर दरियाफ्त हुई हैं, बहुत ज़्यादा। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता जाऊँ साथ साथ। बुद्धे के 2 आपको ऐसे भी मिलेंगे। ये देखें, ये बुद्धे का है कि वो हंस रहा है, खुश है। ये सारा ये गंधारा तहजीब है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गौतम बुद्ध इधर आया नहीं था। उसकी पैदाइश इंडिया और नेपाल के दरमियानी एक इलाका था, उधर हुई थी। वफ़ात उसकी जो थी वो इंडिया में हुई थी। ये गौतम बुद्ध का ये भी एक मुस्कुराता हुआ, इसका एक, ये देखिए, ये गौतम बुद्ध टेक्सला में आया नहीं था। ये देखिए, ये देख, चूँकि जो गौतम बुद्ध था, इसकी वफ़ात के बाद टेक्सला बहुत बड़ी तहजीब थी और इसकी वजह थी शहराए रेशम। जो इधर आता था वो शहराए रेशम से गुज़रता हुआ। गौतम बुद्ध ने के वफ़ात के बाद जो इसका वो कहते हैं कि ये उसकी तबलीग के लिए निकले थे बुद्ध बख्शू, तो वो टेक्सला आए। टेक्सला से वो गए शहराए रेशम से होते हुए चाइना चले गए। चीन से होता होता ये बुद्धिज़्म फैलता फैलता कम्बोडिया, वियतनाम, जापान, चाइना, कोरिया, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया, नेपाल में पहले ही था, उधर से होता हुआ ये गया जी भूटान। तो ये अभी तक 2000 साल से ये सब बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट। इधर भी बुद्धिस्ट बहुत आते हैं। ये देख लें, टेक्सला म्यूज़ियम। आप अगर थाईलैंड जाएं तो आपको ये चीज़ें बहुत बड़ी उधर मिलेंगी देखने। ये बुद्धा निगेबान, ये बुद्धे का बहुत मुजस्मा है। ये करोड़ों रुपए के ये मुजस्मे हैं, करोड़ों रुपए। ये है सर जॉन मार्शल की ज़ाती ज़िंदगी। ये सर जॉन मार्शल 1913 से 1934 तक तो वो इधर ही था और ये सन 1876 में पैदा हुआ था सन जॉन मार्शल और 1958 में वफ़ात हुई थी। 1913 से 1934 तक वो इधर ही रहा। ये सर जॉन मार्शल है।
इसने ये सारी खुदाई की थी। सर जॉन मार्शल की वो कुर्सी, और ये देखिए उसकी 2 कुर्सियाँ टेबल हैं। सर जॉन मार्शल के बर्तन अभी तक इधर है। उस वक़्त में भी देख लें बर्तन ऐसे ही होते थे। घड़ी मौजूद है, सन जॉन मार्शल मौजूद है। सन जॉन मार्शल जिसकी बदौलत आज ये आप टेक्सला म्यूज़ियम हम देख लेते हैं, और ये सारी एक बंदे की मरहून मिन्नत है। सन जॉन मार्शल 1913 से 1934 तक, यानी कि 19 साल बनते हैं तकरीबन। 19 साल में ये पूरा इलाका उसने खुदाई किया और ये चीज़ें दरियाफ़्त की। और जो बुद्ध के 2 दांत हैं वो भी सन जॉन मार्शल के हाथों से दरियाफ़्त हुए। दुनिया से ये चला गया, लेकिन देख रहे एक बंदे की मेहनत सदियों बाद ज़िंदा भी रहती है, लोग उसकी कमाई भी खाते हैं। और ये पढ़ लें, सन जॉन मार्शल के बारे में तख्ती लगी हुई है। सन जॉन मार्शल 1876 में इंग्लिस्तान के शहर चिस्टर में पैदा हुए। इब्तदाई तलीम इंग्लिस्तान में हासिल की और कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज की इजाज़ में रुकन भी रहे। इसके बाद एथेंस में ब्रिटिश कॉलेज के साथ मुंसलिक हो गए। वहाँ इन्होंने 1898 से 1901 तक सारे कदीमा के फ़नून लतीफ़ तरबियत हासिल की। 1902 में वो हिंदुस्तान आ रहे। सारे कदीमा के डायरेक्टर जनरल खुद पर फाइज। हिंदुस्तान में अपने क़याम के दौरान इन्होंने हिंदुस्तान के तवीलो अर्ज़ सारे कदीमा की खुदाइयाँ और सर्वे किया। इनमें से चारसदा, राजगढ़, सरीनाथ, सरावस्ती, मोन्यूदड़ू काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन एलोरा, अजंता और टेक्सला ख़ास तौर पर इनकी तवज्जो के मरकज़ रही। इस जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 तक टेक्सला के कदीम आसार की खुदाई की और टेक्सला म्यूज़ियम की तमीर भी इन्हीं के टेक्सला के साथ ज़ाती लगाव और कोशिशों का नतीजा है। यानी कि मैं ये बता दूँ सर, ये टेक्सला म्यूज़ियम की उजनी के हाथ का बना हुआ है, उसी वक़्त की ये इमारत है। अच्छा 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 1900, अभी 100 साल हो गया तो इमारत उसी वक़्त की है, तो उसी वक़्त की ये चीज़ें इधर है। वाह। ये जो तरीखी इमारत हम देख रहे हैं ये सन जॉन मार्शल के ही दौर में बनी, सन जॉन मार्शल के ही दौर में बनी। और सन जॉन मार्शल तो फिर बहुत ही अजीम इंसान था। और ये देख लें सन 1918 में ये बुनियाद उसी के हाथ की है और 2018 में इसको 100 साल हो गया है। 10 साल में ये इमारत बनी थी और ये म्यूज़ियम, इसका मतलब है कि पूरा 100 साल हो गया म्यूज़ियम को। 2018 में इसको 100 साल हो गया है।